Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Adda 24/7। तो यूजीसी नेट रीनेट का जो एग्जामिनेशन अभी टेक प्लेस किया उनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। सबसे पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करता है। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपियर किया है जिनके अंदर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो सकता है या होगा, वहाँ पे आपके मार्क्स क्या बढ़ेंगे या घटेंगे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट के अंदर अपियर किया है जहां पे एग्जामिनेशन दो या उससे अधिक शिफ्ट्स के अंदर हुआ है। तो मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और किसी स्टूडेंट ने कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, यानी दो अलग अलग शिफ्ट्स में या अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आपके पास में आए थे। अब एक क्वेश्चन पेपर का लेवल हो सकता है दूसरे क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा ज्यादा रहे या थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि दोनों का लेवल एक बराबर नहीं हो सकता। 19-20 का डिफरेंस यहाँ पे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। अब ये पता चलता है जो ओवरऑल स्टूडेंट्स के स्कोर आते हैं दोनों क्वेश्चन पेपर्स के अंदर या उन दोनों शिफ्ट्स के अंदर, उसके आधार पे ये पता लगाया जाता है ऑन एन एवरेज कि कौन से लेवल का जो एग्जामिनेशन था वो ज्यादा शिफ्ट था या कौन सा वाला जो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था वो ज्यादा डिफिकल्ट था। अब यदि मान लो क्वेश्चन पेपर जो 1 था या पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो ज्यादा डिफिकल्ट रहा हो, तो उस शिफ्ट के अंदर दूसरे शिफ्ट के कंपैरिजन में मान लो दूसरी वाली शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इस शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी रहा हो। अब होगा क्या नॉर्मलाइजेशन के केस में कि आपके आंसर की के हिसाब से जो भी मार्क्स आ रहे होंगे, फाइनल जब कट ऑफ बनेगी, अब फाइनल कट ऑफ के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने ये डिफिकल्ट वाला एग्जामिनेशन अपियर किया था उनके नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स इंक्रीज होंगे, और जिन्होंने ये इजी वाला अपियर किया था इट माइट बी पॉसिबल कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो घट जाए फाइनल स्कोर्स के अनुसार। यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है जब एक से अधिक शिफ्ट्स के अंदर हो रहा है, वहां पे आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज या कट ऑफ नंबर के अंदर रिलीज नहीं हो रहा। आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में आपके कितने नंबर आए हैं या कितने नंबर पे किस कैटेगरी में कट ऑफ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रहा है वो परसेंटाइल के आधार के ऊपर हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं 99.2 परसेंटाइल लेके आई हूँ तो मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मैं 99.2 परसेंटाइल स्टूडेंट से अधिक मेरे मार्क्स आए हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अपने मार्क्स नहीं पता चलने वाले हैं। पता मैं कब कर सकती हूँ, जब मैं आंसर कीज मैच करने की कोशिश करूँ, तो लेकिन मुझे तब भी ये नहीं पता चलेगा कि परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते समय मेरे कितने मार्क्स जो है वो काउंट किए गए, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए या हो सकता है मेरे मार्क्स डिक्लाइन करें। अब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा, वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एग्जामिनेशन एक से अधिक शिफ्ट्स में हुआ था या जहां पे एक से अधिक क्वेश्चन पेपर्स आए थे, उन शिफ्ट्स के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करने वाला है। यानी आपके अगर आपने डिफिकल्ट वाली शिफ्ट में अपियर किया था तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फाइनल आंसर की के अंतर्गत आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए, रिजल्ट्स काउंट हो, या हो सकता है आपके मार्क्स डिक्लाइन हो जाए। 21 अगस्त इंग्लिश का एग्जामिनेशन दो शिफ्ट्स में जो है वो कंडक्ट किया गया था जहां पे नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। 26 अगस्त हिंदी में नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। 29 अगस्त हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। 3 सितंबर कॉमर्स में नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। 4 सितंबर पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स थे, सारे ही सब्जेक्ट्स अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखने की कोशिश करें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रीनेट एग्जामिनेशन में अकर करे थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट के अंदर हुए थे। इस वजह से उन सब्जेक्ट्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो जो आपके एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, उसी हिसाब से कट ऑफ्स आ जाएंगी, एग्जैक्ट नंबर्स पे कट ऑफ आएंगी, परसेंटेज के अंतर्गत कट ऑफ्स आएंगे और यहाँ नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। सो सिर्फ यही वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पे नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा आपके एग्जामिनेशन के अंतर्गत। सो होपफुली आपको पता चला होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है,
किस तरीके से होता है, एंड आपके मार्क्स इसमें घट भी सकते हैं, आपके मार्क्स इसमें बढ़ भी सकते हैं, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर नॉर्मलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। सो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे स्कोर्स कमेंट कर सकते हैं, या कोई और आपका डाउट्स आ रही हैं कि किस प्रकार से टेक प्लेस करेगा या कोई और चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ड्रॉप इन कर सकते हैं। एंड इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।